आप लोगों को वचन के द्वारा ये जानने और समझने की आवश्यकता है कि आपका जो शत्रु है, जो आपकी आशीषों को चुराता है, जो आपके बीच मतभेद पैदा करता है, जो लड़ाई झगड़ा पैदा करता है, हर प्रकार की समस्या लाता है, वो है शैतान। ये याद कर लीजिए, परमेश्वर के स्वभाव में ऐसी बातें नहीं हैं कि वो आपके जीवन में मतभेद लाए, समस्या लाए, बीमारियां लाए। और जो कुछ भी आप अपने जीवन में हर एक बात नकारात्मक बातें देख रहे हैं ना, शायद वो प्रभु की ओर से नहीं है, ये बात समझ लें। वो बातें अगर हैं तो शैतान की ओर से हैं। सो पिछली बार हम लोग सीख रहे थे, आप में से जिन लोगों ने वचन को सुना था, सीखा था, आप लोगों ने सीखा था कि किस प्रकार से मध्य आकाश में यानी स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिकाइल और उसके स्वर्गदूत लड़ाई करा उन्होंने। और लिखा है वचन में, तब वो लूसीफर और उसके तमाम उसके स्वर्गदूत पृथ्वी पर नीचे गिरा दिए गए। वचन में लिखा है, अब उनके लिए पृथ्वी पर स्वर्ग में कोई जगह नहीं थी, परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया। शैतान का अब मिशन बन गया कि मैंने परमेश्वर की बनाई हुई जो बहुमूल्य रचना है वो है मनुष्य। हम वचन में देखते हैं परमेश्वर ने सबसे पहले ये जो पृथ्वी थी बेडोल थी, सुनसान थी, अथाह गहरे पानी में थी। परमेश्वर ने सबसे पहले इसमें उजियाला किया। क्या किया? उजियाला। परमेश्वर ने उजियाले के लिए चांद तारे बनाए, सूरज का परमेश्वर ने निर्माण किया ताकि उजियाला हो। फिर परमेश्वर ने देखा कि इसमें तो पानी बहुत है, चारों तरफ पानी पानी है, मनुष्य कहाँ रहेगा, मनुष्य को तो सूखी जगह चाहिए। तब परमेश्वर ने आवाज दी और वचन में लिखा है सूखी भूमि हो गई, यानी जो जल था वो एक तरफ सिमटने लग गया। आप लोगों ने अपनी स्कूल की साइंस बुक में पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर जो पानी है वो 70% है और जो सूखी भूमि है वो सिर्फ 30% है। तो पूरी जो पृथ्वी थी वो पानी में क्या थी? डूबी हुई थी। इसलिए बड़े बड़े समुद्रों का तब निर्माण हुआ, बड़ी बड़ी महानदियों का तब निर्माण हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने सारे पानी को एक जगह समेटा और सूखी भूमि बनाई। फिर परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, और वचन में लिखा है छठवें दिन परमेश्वर ने सबसे सुंदर रचना जो बनाई ना, वो बनाई मानव यानी मनुष्य। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया। जब परमेश्वर ने उनको बनाया तब परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में रखा। कहां रखा परमेश्वर ने? उनको अदन की वाटिका में रखा। और अदन की वाटिका में जब रखा तब वहां पर प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि देखो तुम सारे कुछ काम कर सकते हो। ये अदन की वाटिका में हर प्रकार के पेड़ पौधे हैं, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, इनके फल इनके फूल तुम लोग उपयोग कर सकते हो। परंतु अदन की वाटिका में एक और वृक्ष था, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। कौन सा? भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने कहा ना तो तुम उसको छूना और ना तुम उसका फल खाना। मना कर दिया था परमेश्वर ने, इसका फल मत खाना, इसको छूना मत, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को प्रभु ने मना किया। प्रभु ने कहा सारी जितने भी अदन की वाटिका में है, अदन की वाटिका परमेश्वर ने मानव धरती पर एक स्वर्ग उतार दिया था, बहुत सुंदर जगह, और प्रभु ने कहा तुम यहाँ पर रहो, यहाँ पर खाओ। परंतु परमेश्वर वचन में लिखा है, उत्पत्ति की किताब में हम देखेंगे, निकालिए सब लोग परमेश्वर का वचन, उत्पत्ति की किताब इसका 3 अध्याय और इसके पहले पद से। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हाँ, अब देखो, उस समय वचन में लिखा है सर्प धूर्त था, यानी जो सांप था वो धूर्त था, चालाक था, और शैतान ने जो जीव सांप था उसका इस्तेमाल किया। और वचन में लिखा है, और उसने कहा कि इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना। दूसरा पद, स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना,
नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। देखो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उन्हें, वो स्त्री वो आज्ञा बता रही है। हाँ, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। हाँ, देखो प्रभु क्या बोल रहा है उस फल के बारे में, तुम क्या होगे? अगर तुमने उस फल को खाया तो तुम मर जाओगे। परंतु चौथे पद में हम देखते हैं शैतान यानी सर्प का रूप लेकर आया शैतान वहां पर, क्योंकि वो किसी मनुष्य का रूप तो ले नहीं सकता था। वहां पे दो ही मनुष्य थे, एक स्त्री और एक आदम। तो उसे जानवर का रूप लेकर आना पड़ा, सर्प का रूप लेकर आना पड़ा। और सर्प के रूप में उसने बोला उससे कि तुम क्या करोगे? निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है हाँ, कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। देखो शैतान का स्वभाव है झूठ बोलना। शैतान का क्या स्वभाव है? झूठ बोलना। हम एक और पद को देखेंगे, दोबारा हम जाएंगे नए नियम में यूहन्ना की किताब और इसका 8 अध्याय और इसका 44वां पद। यहां पर देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ, वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। देखो प्रभु शैतान का नेचर बता रहे हैं, कह रहे हैं वो तो आरंभ से ही हत्यारा है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य तो उसमें स्थिर है ही नहीं। जब वह जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। हालेलुया। शैतान का नेचर है। प्रभु कह रहे हैं वो क्यों झूठ बोलता है? अपने नेचर से, अपने स्वभाव में, क्योंकि सत्य उसमें स्थिर है ही नहीं। सत्य तो है ही नहीं। सच क्या है वो जानता नहीं, वो तो झूठ जानता है, उसका नेचर है। आगे, क्योंकि वह झूठा है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठों का पिता है। वरन झूठों का क्या है? पिता है। हालेलुया। प्रभु ने एक आज्ञा दी, तुम झूठ मत बोलना। मालूम है क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बार बार बोलते हैं ना, वो शैतान का नेचर होता है, उनमें स्वभाव होता है झूठ बोलने का। प्रभु ने क्या कहा? वो अपने स्वभाव से क्या करता आया है? झूठ बोलता आया है। अब प्रभु के वचन से मैंने एक बातें सीखी है, मैं कभी भी है ना दुष्ट आत्माओं से बातें नहीं करता। कई बार जब मैं दुष्ट आत्मा उतारने लगता हूं ना, मैं सीधा कमांड देता हूं, निकल और बाहर हो। मैं उससे क्यों पूछूं तुम कौन हो? क्योंकि मैं जानता हूं वो सही परिचय देगा ही नहीं, क्योंकि झूठ बोलने वाला है, उसका नेचर है। तुम कितने हो? होगा वो एक, बोलेगा 50। क्यों 50 बोलेगा? ताकि डर जाए सुन के। अच्छा 50 बहुत सारी हैं तो, है ना? हम बोलेंगे इसको छोड़ के जाओगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम तो इसके प्राण लेके जाएंगे। झूठ बोल रहा है। उसने जब झूठ बोलना है तो उसकी बातों पे विश्वास क्या करना? वचन में कहीं भी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से बातें ही नहीं की। जैसे कोई दुष्ट आत्मा आती थी, प्रभु उसे कमांड करते थे, आज्ञा देते थे और दुष्ट आत्मा को निकाल दिया करते थे। हालेलुया। सो आपको क्या करना है? शैतान जब भी अगर आपके सामने बोलता है, सबसे पहले आप जान लें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो स्वभाव से ही झूठ बोलता आया है, क्योंकि उसके स्वभाव में, उसके रोम रोम में तो झूठ बसा है और झूठी तो उसकी ताकत है। झूठ से ही तो वो भरमाता है, धोखा देता है। उसके झूठ में क्या करता है? वो भरमाता है, धोखा देता है। हालेलुया। क्या करता है? आपको धोखा देगा। उसके नेचर में जो आदमी उसके धोखे में आ गया, बस उस पर तो वो अपनी प्रभुता कर लेता है। उसके धोखे में नहीं आना। आप ये जान लो कि वो आपको धोखा दे रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है, आपको उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना है। और यहां पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में पद 3 में स्त्री कहती है प्रभु ने मना किया है कि हमें वो फल नहीं खाना और ना छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। परंतु पद 4 में, हम उत्पत्ति 3 के 4 में चलते हैं, वहां पर फिर शैतान बोलता है स्त्री से कि तुम निश्चय ना मरोगे। यानी क्या कर रहा है वो? अब प्रभु सच बोल रहे हैं या शैतान सच बोल रहा है? बताओ, बोलो कौन बोल रहा है?
और दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? शैतान। परंतु वो स्त्री को क्या कर रहा है? बहका रहा है, धोखा दे रहा है। याद करना, शैतान का स्वभाव है झूठ बोलकर आपको भ्रमित करना और धोखा देना। वचन में लिखा है वचन उसमें स्थिर है ही नहीं। जो परमेश्वर के वचन को जानता है, मैं तभी कई बार अपनी कलीसिया में सब लोगों को आपको बताता हूं, ज्यादा से ज्यादा है ना परमेश्वर का वचन पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन सुनो। मैंने आपको क्या कहा? अभी जिन लोगों ने पिछले सप्ताह नहीं सुना शैतान के बारे में, वो YouTube पर अवश्य वचन को सुनना। आप सोचोगे भैया ने अनाउंसमेंट कर दिया, हाँ हम जरूरी थोड़ी हम सुनेंगे, टाइम होगा तो सुनेंगे, नहीं तो ना सुने। आप धोखा दोगे अपने आप को अगर आप वचन को नहीं सुनोगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होगा आपका जो शत्रु है, जो बैरी है, उसका क्या नेचर है। और आपको जो ये बातें सुनने को मिलेंगी ना आपको गूगल बाबा बताएगा, ना यूट्यूब मम्मी बताएंगे। कोई आपको नहीं बताने वाला कि शैतान क्या है, शैतान का नेचर क्या है। परंतु परमेश्वर ने ये वचन अपने भोले लोगों पर प्रकट करता है ताकि लोग ये जाने और सीखें कि जो हमारा विरोधी है, अंधकार है, जो शैतान है, उसका स्वभाव क्या है। हालेलुया। सो स्त्री को उसने कहा तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। 5वां पद, वरन परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अभी हम दोबारा इन पदों पे मनन करेंगे। हाँ, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, तुम भले और बुरे ज्ञान को पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो सारा झूठ झूठ बोलता जा रहा है वो। हाँ, अतः जब स्त्री ने देखा, बताओ, सारा झूठ झूठ बोल रहा है कि तुम परमेश्वर के क्या हो जाओगे? तुल्य हो जाओगे। यहां पर शैतान, देखो अब दोबारा हम इन पद पे मनन करते हैं। उसने कहा तुम निश्चय ना मरोगे, निश्चय, परंतु प्रभु कह रहे हैं कि तुम मर जाओगे। प्रभु ने क्या कहा? मर जाओगे। मरने का मतलब कि तुम्हारी शारीरिक मौत भी होगी और आत्मिक मौत भी होगी। सबसे पहले तो आत्मिक मौत होगी, परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर का कहने का अर्थ ये था, तुम्हारी आत्मिक मौत होगी, है? और उसके बाद फिर तुम शारीरिक मौत मरोगे। आदम मालूम है आपको कितने साल जिंदा रहता है? 930 साल। वो भी तब जब उसने पाप किया था। अगर वो पाप ना करता तो अनंत काल तक जीवित रहता, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी है ना अनंत काल का परमेश्वर है। आत्मिक मृत्यु पहले आई और फिर शारीरिक मृत्यु आई। हालेलुया। सो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह आया और उसने मृत्यु के डंक को कुचल दिया। तभी पौलुस कहते हैं हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, क्योंकि आत्मिक मौत को ही खत्म कर दिया वहां पर। हालेलुया। पहले आत्मिक मौत आती है, फिर शारीरिक आती है, यानी प्रभु के साथ संबंध टूट जाना। प्रभु ने कहा जो डाली मुझसे अलग है वो सूख जाएगी, काटी डाली जाएगी और जलाने लायक हो जाएगी। आदम और हव्वा का परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध क्या होगा? मर जाएगा। जब मर जाएगा तो तुम्हारे ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक, उसका हाथ हट जाएगा, तुम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो जाओगे। और प्रभु के साथ जब बाहर हो जाओगे तो अब अदन की वाटिका में तो किसका राज्य है? शैतान का राज्य, उसकी प्रभुता है। तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की गड़बड़ियां आएंगी और समस्याएं आएंगी। तो परंतु शैतान ने स्त्री को क्या कहा? तुम नहीं मरोगे। उसका कहने का मतलब था तू फल खा ले, फल खाते के साथ एकदम से ढेर नहीं होने वाली। वो झूठ बोल रहा था, भ्रमा रहा था, धोखा दे रहा था। हालेलुया। 5वें पद में, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी उसी दिन तुम्हारी आंखें, जिस दिन तुम फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। अब बताओ, स्त्री को कह रहा है तुम्हारी आंखें क्या होंगी? खुल जाएंगी। क्या अब तक आंखें आदम और हव्वा की खुली नहीं थी? बताओ, खुली नहीं थी? बताओ, खुली थी या नहीं थी? कंफ्यूज हो तुम। कैसे खुली थी बताओ, उदाहरण दो।
शारीरिक आंखों की बात करो पहले। शारीरिक आंखों में उसने सारे फल फ्रूट दिखाई दे रहे थे, अंधे नहीं थे वो। अंधे, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, जीव जंतु दिखाई दे रहे थे। और आत्मिक आंखें भी जो हमारी नहीं खुली, वो उनकी खुली हुई थी। वो परमेश्वर को देखा करते थे। प्रभु तो अदन की वाटिका में आया करते थे। वचन में लिखा है आदम और हव्वा प्रभु से बातचीत क्या करते थे। और प्रभु जब आते थे ना, जब एक राजा आएगा तो अकेला नहीं आएगा, पूरी सेना होगी उसके साथ। असंख्य स्वर्गदूत अदन की वाटिका में उतर आते थे। हालेलुया। और आदम और हव्वा की आंखें खुली हुई थी। हमारी आंखें नहीं खुली, आत्मिक आंखें, परंतु आदम और हव्वा की तो वो भी आंख खुली हुई थी, देख रहे थे। अरे शैतान तो सर्प में होकर बात कर रहा है, स्त्री की तो आंख खुली हुई, वो शैतान को भी पहचान पा रही है। बताओ। परंतु शैतान क्या बोल रहा है, तुम्हारी आंखें क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। अब स्त्री विचार करने लग गई, इस फल में ऐसी कौन सी खासियत है जिसको अभी तक हमने खाया ही नहीं, प्रभु ने क्यों मना कर दिया। हमारी तो शारीरिक आंख भी खुली है और आत्मिक आंख भी खुली है, अभी और कौन सा नेत्र बाकी रह गया जो अभी तक नहीं खुल पाया। और शैतान तो बड़ा अच्छा ज्ञान हमें दे रहा है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और आगे क्या लिखा है, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यानी अभी तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान नहीं है और तुम क्या हो जाओगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बस ये जो भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है ना, ये जो फल है, ये प्रभु ने बचा कर रखा है, बना किया है तुम्हें। इसी में तो सारा रहस्य है, यही खाओ। जब ये खाओगे तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। प्रभु नहीं चाहता कि तुम्हें परमेश्वर अपने समान बनाना, परंतु बाइबल तो ये बताती है परमेश्वर ने हमें अपने समान बनाया और अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। प्रभु के लिए तालियां बजाएं। परमेश्वर ने पहले से ही आदम और हव्वा को जो बनाया था, पहले से ही अपने समान बना दिया था, अपने स्वरूप बनाया था, अपने तुल्य परमेश्वर ने पहले ही बना दिया था। परंतु शैतान झूठ बोलता है और कहता है कि क्या हो जाओगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उसके बराबर हो जाओगे। वचन 6 में लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा। हालेलुया। उस स्त्री ने क्या देखा, खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। फल खाने में क्या है, बताओ। स्त्री ने अभी फल चखा नहीं, टेस्ट पहले ही पता चल गया। लिखा है ना, फल खाने में अच्छा। आपको कोई अगर नया फल दिया जाए और ये बोला जाए इसका टेस्ट बताओ, तो आप बता पाओगे? जब तक चखोगे नहीं, जब तक चखोगे नहीं जान पाओगे उसका टेस्ट, नहीं जान पाओगे। परंतु शैतान ने बताओ इतना अच्छा डिफाइन किया, इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन उसका दिया कि वो खो गई। हम कई बार जब हम छोटे थे ना, तो मुझे पिक्चर देखने का बड़ा शौक था। तो जब मेरे दोस्त जब पिक्चर देखकर आते ना, तो मुझे स्टोरी बताते थे। नीलू, उसमें ना अमिताभ बच्चन घोड़े पे भागता भागता। अब मैं वो उसमें वो ऑडियो में बोल रहा हूं, मैं वीडियो में पहुंच जाता था। अच्छा, वीरू भाई तो घोड़े पे हैं, और वो सारा स्टोरी बताता। और फिर धर्मेंद्र भी उसके साथ, और गब्बर के पीछे भाग रहे हैं, धर 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 धर। और मैं वो पूरा वीडियो में खोया हूँ। शोले पिक्चर की शूटिंग चल रही है, पूरा दिमाग खोया हुआ, दिल और दिमाग उसमें लग गया पूरा। अब ऐसे चला, और वहां जाके उन्होंने गब्बर को पकड़ा। अब पोस्टर में गब्बर को देखा करते थे, बाल घुंघराले, और अब वो अच्छा हाँ गब्बर इस तरह का दिखता था, और वो ऐसा उसे पटका उसने, और ऐसे लड़ाई हुई, ऐसे लड़ाई। पूरा स्टोरी सुन रहे हैं ना, तो पूरा स्टोरी में खो गए। और आखिर में जब रिजल्ट निकलता था ना, मैं उसे बोलता था, यार पिक्चर तो बहुत अच्छी है। हालेलुया। देखी नहीं पिक्चर, पर पिक्चर बड़ी अच्छी है। हालेलुया। स्त्री के साथ भी यही हुआ। शैतान ने इतना डिटेलिंग में बताया उसको
भले और बुरे ज्ञान का। अभी मैं आपको बताऊंगा। भले और बुरे ज्ञान का इतना डिटेलिंग में बताया कि स्त्री को उसका आनंद मिलने लग गया, उसका टेस्ट मिलने लग गया। और लिखा है, और देखने में मन भाव, मन को आकर्षित करने वाला, मन को, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, यानी हम खाएंगे बुद्धि भी बढ़ जाएगी। परमेश्वर ने तो पहले ही उन्हें अति बुद्धिमान बनाया था। तब लिखा, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। 7वां पद, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। यह शैतान आंखें खोलना मांग रहा था। वचन में क्या लिखा है कि उन दोनों की आंखें, और आगे क्या लिखा है, और उनको मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ? कि वो नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़कर अपना लंगोट बना लिया। हालेलुया। उन्हें पता तब चला कि हम नंगे हैं। हमारे आमोस भैया कहते हैं ना, इचक बिचक करते हो। ये जो इचक बिचक है ना, आजकल ये सबको सिखा रहा है, लड़के लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहा है। इस नेट के अंदर हर अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। बहुत आसानी से सारी नग्नता, सारी चीजें, सारा पाप इसमें मिल रहा है। इस इंस्ट्रूमेंट को आप कैसे इस्तेमाल करोगे, ये समझ लो। यही तो वो फल है भले और बुरे ज्ञान का। परमेश्वर ने बिल्कुल यही चीज, जैसे मोबाइल आपके हाथ में है ना, आपको इसमें क्या देखना है? आपको इसमें अडल्ट्री देखनी है या परमेश्वर का वचन सुनना है? ये इंस्ट्रूमेंट है, दोनों काम करेगा। आपकी इच्छा क्या है? आपको क्या दिखाना है इसमें? समझ पा रहे हो? ऐसे ही अदन की वाटिका में परमेश्वर ने हूबहू भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष रखा था, ज्ञान रखा था। और भले और बुरे ज्ञान का कोई पेड़ पौधा नहीं लगाया था परमेश्वर ने। सुन लो, यह भी रहस्य है। यह एक उपमा है। कहा जाता है ना, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। कभी किसी को फल मिला? अमरूद, सेब, केला, नाशपाती मिला कुछ? बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा? मिला? रिजल्ट को कहते हैं, निष्कर्ष को कहते हैं फल। ऐसी परमेश्वर ने वहां पेड़ पौधा नहीं लगाया था। प्रभु ने उपमा दी थी, वह फल है, तुम क्या करोगे? वो नग्न थे, नंगे थे। वो आदमी, वो औरत नंगे थे। परमेश्वर ने उनके शरीर के अंग बनाए थे मूत्र विसर्जन करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, अडल्ट्री करने के लिए नहीं बनाए थे, वे विचार के लिए नहीं बनाए थे। परंतु शैतान ने क्या कहा? जब उसके बारे में वचन में क्या लिखा है, अब थोड़ा मैं आपको गहराई में लेके जाऊंगा, तभी आप समझोगे, नहीं तो नहीं समझोगे। लिखा है 6वें पद में, सब जब स्त्री ने देखा फल खाने में क्या है? अच्छा है। फल खाने में क्या है? अब जैसे ही स्त्री ने देखा वो फल खाने में अच्छा, यानी शैतान ने जब उस स्त्री के उन अंगों के बारे में बताना शुरू किया, आदम के अंगों के बारे में बताना शुरू किया, अडल्ट्री, व्यभिचार कैसे होता है, शारीरिक संबंध कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में बताने लग गई। जैसे अभी मैं पिक्चर का उदाहरण आपको दे रहा था ना, मुझे स्टोरी बताई गई, मैं आनंद लेने लग गया। स्त्री भी उस विचारों में आ गई और उसमें आनंद लेने लग गई। आप समझ पा रहे हैं? वो आनंद लेने लग गई बिना किसी पुरुष के, वो आनंद लेने लग गई, क्योंकि वो इतना डिफाइन करने लग गया, उस पाप के बारे में बताने लग गया कि तुम्हारे अंग परमेश्वर ने इन चीजों के लिए नहीं बनाए हैं, इन चीजों के लिए भी बनाए हैं, तुम्हें मालूम नहीं। परमेश्वर झूठ बोल रहा है तुमसे। देखो, वो पाप कराना चाहता था। मैंने अभी आपको क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान अपने स्वभाव से झूठ बोलता है। वो झूठ बोल रहा था, वो धोखा दे रहा था स्त्री को। और लिखा, और देखने में मन भाव, और देखने में क्या है? आपके सामने आपके मोबाइल है, एंड्रॉयड फोन है। कई बार आज पता नहीं फेसबुक पे भी आने लग गया है, फेसबुक पे भी आ जाता है, यूट्यूब पे आ जाता है। कई बार गलत फोटो आ जाते हैं, चलाते चलाते स्किप करते करते वचन आ रहा होगा ना, नेल्स बेंजामिन, पास्टर नेल्स बेंजामिन आपके सामने से स्किप होगा, आप कर दोगे, अरे तो भैया जी का वचन है, तो संडे को भी सुन लेंगे। परंतु कोई अडल्ट्री का वो आ जाए ना वीडियो, आपका वहीं आप रोक दे, अब इसे सुने, अब इसे देखें। हालेलुया। क्योंकि आंखों में वो
आकर्षित करेगी। ये अडल्ट्री का, अब इसे ना स्लाइड मोड पे डालेंगे, पूरा बड़ा करके देखेंगे। हालेलुया। मुझे मेरी कलीसिया की एक बहन ने बोला कि भैया, एक बार मैं रात में वचन सुन रही थी, अचानक मेरे सामने वो वीडियो आ गया और मैंने वो वीडियो देखा, फिर मैंने और देखा, फिर मैंने और देखा। कह रही हूँ मेरी आदत बन गई, मैं पूरी पूरी रात भर वो वीडियो देखने लग गई। उसने मुझे बोला कि मैं पूरी पूरी रात भर वीडियो देखती थी। कह रही सुबह के 4 बज जाते थे, मुझे लगातार एक के बाद मैं वीडियो देखने लग गई, एक के बाद मूवियाँ देखने लग गई। हमारे चर्च की बहुत एक्टिव लड़की, उसने मुझे बताया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, उस बंधन को तोड़ा, उस स्पिरिट को बांधा, और जब वो बांधा गया तब वो लड़की आजाद हो गई। फिर जब वो अगले हफ्ते आई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा अब देख पा रही है पिक्चर? कह रही नहीं भैया, जब से आपने प्रार्थना किया ना तब से मेरा मन बदल गया, मैं नहीं देख पा रही पिक्चर, मेरा मन नहीं होता। हालेलुया। सिर्फ क्या करना होता है, वो अडल्ट्री की स्पिरिट को बांधना होता है, व्यभिचार की आत्मा को बांधना होता है। उसे बांधा, उस बच्ची के ऊपर से उसके बंधन को तोड़ा, वो आजाद हो गई। शैतान ऐसी प्रभुता बनाता है। उसने स्त्री से एकदम से व्यभिचार नहीं कराया, उसने पहले हल्का सा एक बीज बोया और उसे आकर्षित किया। तेरा शारीरिक अंग ऐसा है, तेरे आदम का अंग ऐसा है, और लिखा है और बुद्धि देने के चाहने योग्य एक अलग सा नॉलेज उसको मिल गया, एक अलग सा ज्ञान जो परमेश्वर ने उसे नहीं दिया था, क्योंकि वो ज्ञान उनके मतलब का था ही नहीं। क्या आप अपने बच्चों को ये वाला ज्ञान दोगे? कभी सिखाओगे? सिखाओगे? कभी नहीं सिखाओगे। हम भी जब 8वीं की किताब 8वीं क्लास में पढ़ते थे ना, तो उसमें एक चैप्टर था, क्योंकि तुम प्रभु में नहीं थे, एक चंचलता थी, स्कूल में पढ़ते थे, वो एक प्रेग्नेंट लड़की का एक चित्र बना हुआ था, गर्भाशय, और वो आखिर में था। हम सारे लड़के आपस में बात करते थे, ये लेसन सबसे आखिर में क्यों रखा गया है, ये तो साल के बिल्कुल लास्ट में आकर पड़ेगा। और हम तो फोटो खोल खोल के उसे देखते रहते थे, इसमें क्या लिखा है यार, समझ नहीं आता। हम उसे बोलते सीनियर स्टूडेंट से पूछेंगे इसमें क्या लिखा है, हमें पढ़ के बताए। और जब मान लो वो लेसन 9th है, और जब मास्टर 6वां लेसन पढ़ा रहा हूं, बड़े खुश होते थे, अब आने वाला वो लेसन का नंबर, 7वां लेसन आया, अब 8वां लेसन वो है। मास्टर स्किप कर दिया करता था, 9th में पढ़ता था, हम खुश होते थे, अब कल है ना 8वें लेसन का नंबर है। पूरा साल वेट करते थे वो लेसन कब नंबर आएगा, पर स्किप कर दिया। इतना गुस्सा होता था, मास्टर ने पढ़ाया क्यों नहीं? लेसन हमारे सिलेबस में है, ये तो बताना था, ये यही नहीं बताया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? तो मास्टर को पता था अभी बच्चों को ये ज्ञान नहीं देना, पागल हो जाएंगे ये। उसने हमें नहीं बताया। परमेश्वर का भी नेचर था, परमेश्वर भी जानता था मैंने अपने बच्चों को सीधा और भोला बनाकर रखना है, ये ज्ञान नहीं देना, इन्हें नहीं बताना। तभी प्रभु ने कहा था भले और बुरे ज्ञान का है ये खाओगे तो मर जाओगे, ये खाओगे तो क्या होगे? मर जाओगे। और सच में लिखा है, और तब स्त्री ने खाया और अपने पति को भी खिलाया, और उनकी आंखें खुल गईं और जाना कि हम लोग नंगे हैं। जब उन्होंने पाप किया, आदम आया, उस स्त्री ने सारे उन अडल्ट्री के विचारों से भरी पड़ी थी। स्त्री, शैतान अब जा चुका था, उन विचारों में थी, और वही विचार उसने आदम को बता दिए हूबहू। और आदम ने भी वो फल खा लिया, यानी वो उन विचारों में बह गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तू किसी स्त्री के विषय में विचार करे, यानी सोचे, तो तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। हालेलुया। पुराने नियम में आज्ञा दी व्यभिचार करेगा, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तू सोचे। सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप अब मेरे चर्च में दुनिया भर की लड़कियां और औरतें आती हैं तो मेरे से बात करती हैं, मिलती हैं, जुलती हैं। खाली ये नहीं,
परंतु अगर उदाहरण, मैं तो आप पे तो उदाहरण ले ही नहीं रहा, मैं अपने भी ले रहा हूं, अगर मैं किसी लड़की के विषय में सोचने लगूं, विचार करने लगूं, किसी औरत के विषय में विचार करने लगूं और अडल्ट्री के विषय में विचार करने लगूं, सोचने लगूं, तो मेरा प्रभु यीशु मुझे उस वक्त पाप में गिना जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? तब उस समय क्या गिना जाएगा? पाप गिना जाएगा। अगर मैं उस पाप को इंजॉय करूं, उस पाप को, उसमें बहने लग जाऊं, अगर आप भी उस विचारों को इंजॉय करो, उसमें बहने लग जाओ। स्त्री ने क्या किया? उन विचारों को इंजॉय करने लग गई, बहने लग गई, वो था पाप। और उन्हीं विचारों में जब वो इंजॉय कर रही है, उसने आदम भी आया और आदम को भी जब वो विचार बताए ना, आदम भी उन विचारों को इंजॉय करने लग गया और तब उन दोनों ने शारीरिक संबंध किया। शारीरिक संबंध करने के बाद वचन में लिखा उनकी आंखें खुल गई और तब उन्होंने जाना क्या? कि हम नंगे हैं। हालेलुया। आज कोई भी छोटा लड़का या लड़की गली के बाहर चले जाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता हम नंगे हैं। उन्हें वो समझ कौन देता है? बताओ, कौन उन्हें समझ देता है? कोई बताता है? और धीरे धीरे वो सियाने हो जाते हैं। मालूम है क्यों सियाने होते हैं? आपको ये भी बताता हूं क्यों सियाने होते हैं। क्योंकि उस दशा में, जब स्त्री दशा में थी, उस पाप की दशा में, आदम भी उस पाप की दशा में था। जब वो दोनों मिले और उनसे जो संतान हुई और फिर उनसे जो संतान हुई, जब वो पहली बार मिले ना, तो वो पाप के स्वभाव में मिले थे। किस में मिले थे? इसलिए उनका डीएनए आप जानते हो ना? डीएनए आजकल तो टीवी में बड़ा बताया जाता है। डीएनए क्या? हमारी वंशावली में वो गुण आता है, वो हेरिडिटी रहती है, वो बीमारियां रहती हैं, वो गुण अवगुण हमारे डीएनए में होते हैं, हमारे वंश से चले आ रहे होते हैं। तो आदम के डीएनए से आज मनुष्य के अंदर वो पाप स्वाभाविक रूप से इंजेक्ट हो गया है। आप छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी, 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, जब उसे भूख लगती है वहां करके हिलता है, मां ध्यान नहीं देती है, अपने काम में लगी रहती है, बच्चा रोने लगता है, वाह वाह, मां और ध्यान नहीं देती है, अभी काम कर रहे। फिर वो इतना खिसिया जाता है, हाथ पैरों के लगे करके नोचता है ना। छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी नोचता है ना। मैं तो बच्चे पाले हैं, मैं तो देखा था, जब दूध नहीं इन्हें मिलता था, लेट हो जाते थे, नाखून से चारा नोच दिया करते थे, हाथ पैर पटकते थे। पहले दिन के बच्चे को, 1 हफ्ते के बच्चे को कौन सिखा रहा है तुम्हें दूध ना मिले तो गुस्सा करना? हम जब जाने लगते हैं, हमारा बच्चा जमीन पे लेट जाता है, मैं भी बाजार जाऊंगा, मुझे भी लेके चलो, वो लड़ने लगता है, गुस्सा करने लगता है, अपनी मम्मी पे थप्पड़ मार देता है, थूक देता है, छाती पे चढ़ जाता है, बाप के लड़ाई करने लगता है। हम सोचते हैं चलो छोटा बच्चा जिद कर रहा है, वो लड़ने लग जाता है, करता है ना। क्यों से वो बच्चे को सिखाया? किसने सिखाया? माँ बाप ने कभी सिखाया कि जब तुम्हें दूध ना मिले तुम ऐसा गाल नोचना? माँ बाप ने सिखाया कि जब हम तुम्हें मार्केट ना ले जाएं तुम हमारे साथ ऐसा करना, लड़ाई झगड़ा करना? बच्चा स्कूल जाने लगता है, झूठ बोलने लगता है, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने लगता है, लड़ने लगता है। क्यों करता है? मालूम है क्यों? अदन की वाटिका का वो डीएनए। हालेलुया। अदन की वाटिका का वो डीएनए, वो जो उन्होंने फल खाते समय जो स्वभाव उनके भीतर आ गया था, वो स्वभाव। इसलिए संसार का बड़े से बड़ा तपस्वी, बड़ा से बड़ा ज्ञानी उस अदन की वाटिका के डीएनए से नहीं बच पाया। हर आदमी के अंदर बुरे विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तनाव आता है, हत्याएं करता है, क्योंकि शैतान का वो स्वभाव जो उसे अदन की वाटिका में से मिला है। इसलिए परमेश्वर जब इस धरती पर आने जा रहे थे ना, तो उसने आदम के डीएनए को काट दिया था और कुंवारी स्त्री से जन्म लिया था। बिना आदम, बिना स्त्री और बिना पुरुष के मिले
प्रभु यीशु पैदा हुए थे। वहीं पर वो डीएनए की जड़ काटी थी प्रभु ने। क्योंकि अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह भी यूसुफ और मरियम के मिलने के द्वारा पैदा हो जाते ना, तो वही शैतान का डीएनए भी हमारे प्रभु यीशु के में स्वभाव में आता। हमारे प्रभु भी झूठ बोलते, गुस्सा करते, लड़ाई झगड़ा करते। तभी तो वो पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर है, उसमें स्वभाव ही नहीं आया। तभी तो प्रभु ने कहा अंधा अंधे को रास्ता कैसे दिखाएगा, क्योंकि दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। इस संसार का बड़ा सा बड़ा ज्ञानी, बड़ा सा बड़ा तपस्वी आपका उद्धार करता हो ही नहीं सकता, क्योंकि अदन की वाटिका का तो डीएनए उसमें भी है, वो भी तो वही गुस्सा करता है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह डीएनए के पाप से अलग हो गया, वो गुस्सा नहीं किया। वचन में लिखा है कभी उसके मुंह से गाली नहीं निकली, कभी विचारों से पाप नहीं किया, उसके मुंह से कोई छल की बात ही नहीं निकली। पवित्र था, वो शुद्ध था, उसकी आंखें खुली थी। तभी तो वो अंधों को रास्ता दिखा सकता है, तभी तो वो इस जगत का उद्धार करता बनने 100% योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, सब लोग बोले आमीन। इसीलिए शैतान ने ये एक बड़ी चाल चली थी। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो स्वभाव से धोखा देता है, धूर्त है, चालाक है, इसलिए उसने मनुष्य जो कि परमेश्वर की सबसे बहुमूल्य रचना थी, उसने उसी को बिगाड़ दिया था पाप कराकर। अब अदन की वाटिका से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या किया? निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, या बाहर हो जाओ, अब तुम अदन की वाटिका में रहने योग्य नहीं हो। और उसके बाद से आरंभ हुई बीमारियां, क्योंकि अब वो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए थे। अब परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया था उनके हाल पे। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम ये पाप मत करना, परंतु तुमने मेरा कहा नहीं माना। उन्होंने अदन की वाटिका से बाहर कर दिया गया, और बाहर जो राज्य था, पृथ्वी का तो शासक है, वचन में लिखा है वो लूसीफर है, शैतान है। फिर मनुष्य के जीवन में हर प्रकार का पाप, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार का अभाव, हर प्रकार की बीमारियां और हर प्रकार की गड़बड़ियां आती चली गई, आती चली गई, आती चली गई। नहीं तो परमेश्वर ने तो चाहा था कि मैं सिर्फ आदम और हव्वा को बनाऊं और बस उनके साथ आके बातचीत करूं। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर अकेला था। वो चाहता था कि मैं भी किसी के साथ संगति करूं। अपने समान, अपने स्वरूप उसने आदम और हव्वा बनाए थे, और वो चाह रहा था कि मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरे संग रहें, और बस मैं और मेरे बच्चे हों, हम बातचीत करें अनंत काल तक। प्रभु ने अनंत काल तक, प्रभु ने ये योजना ही नहीं बनाई थी कि मानव ऐसे हो, पाप बढ़े, व्यभिचार हो, संतानें हो। प्रभु ने चाहा ही नहीं था। प्रभु ने तो चाहा था मैं आदम और हव्वा की रचना करूं। परंतु परमेश्वर के, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि खेत के स्वामी ने अच्छे बीज बोए थे, परंतु जब स्वामी सो गया तो शत्रु ने आकर जंगली बीज बो दिए आकर। तो नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, स्वामी देख तेरी फसल बढ़ रही है, अच्छे फलों के साथ तो बुरे पौधे भी आ रहे हैं, अब क्या करें, उन्हें काट दें? तो परमेश्वर ने कहा अब तो डल गए हैं, तो डल गए हैं, अब ऐसा करो दोनों को बढ़ने दो, कटनी के समय में मैं काटूंगा और अच्छे फलों को तो मैं अपने खत्ते में रखूंगा और बुरों को मैं जला दूंगा। हालेलुया। अब प्रभु इस समय फल बढ़ने दे रहा है, वो अपने लोगों को ले लेगा, और जो बुरे हैं, जो शैतान के स्वभाव में चल रहे हैं, उसके कहे अनुसार चल रहे हैं और उसको खुश करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उन्हें काट दूंगा, उन्हें मैं जला दूंगा। हालेलुया।